तो पिछले पार्ट में हाओ चेन अपनी टीम के साथ में सोल्जर की मदद करने आ गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे डीमन चेरी चेन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन यह देखते ही चेरी चेन के बाकी साथी उसकी मदद करने के लिए तुरंत वहां पर आ जाते हैं और वो उसके आसपास वाले सभी डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके सामने कोई भी डीमन नहीं टिक पा रहा था और ये सभी अपने अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ का कमांडर भी इनके फाइट को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और वो इनके फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस हो गया था। तभी इसी बीच हाओ चेन उसके सामने आ जाता है और फिर उसे बताता है कि हम नंबर 1 वाले डीमन हंटिंग ग्रुप के मेंबर हैं और हम सभी आप लोगों की मदद करने यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ये डीमन भी इनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे। इसीलिए कमांडर हाओ चेन से कहता है कि मैं यहाँ पर कोई लेक्चर देने नहीं आया, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर इसके लिए मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और ऐसी बातें करते हुए वो अपनी तरफ आने वाले सभी डीमन को भी मार रहा था। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम यहाँ पर आने वाले सभी डीमन को मार दो और क्या तुम समझ गए कि तुम्हें क्या करना है। तब इसके इस बात को सुनकर हाओ चेन उसे हाँ में जवाब देता है और इसके बाद ये सभी डीमन के ऊपर एक साथ में अटैक करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमा सियान के ऊपर एक डीमन अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वेंग युआन बिल्कुल ठीक समय पर आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद सीमा सियान भी अपने होली लाइट हैमर का यूज करने लगा था और इसके मदद से वो अपने सामने आने वाले सभी डीमन को बहुत ही आसानी से मारने लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वेंग युआन भी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रही थी, जिसके दौरान डीमन में से कोई भी इसके सामने नहीं टिक पा रहा था और वो अपने टैलेंट और स्किल का यूज करके इन सभी को बहुत ही आसानी से मार रही थी। तभी अचानक से एक फ्लाइंग डीमन इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लिन सिन ने इसे बिल्कुल ठीक समय पर देख लिया था और इसीलिए वो इसके सामने अपने बैरियर का यूज करके वेंग युआन को जख्मी होने से बचा लेता है। अब इसी तरीके से बाकी लोग भी डीमन के साथ में फाइट करने में बिजी होते हैं और इसलिए चेरी चेन भी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर किसी बिस्ट को समन करने का डिसाइड करती है और इसीलिए वो अपने लिविंग गेट को यहाँ पर फिर से एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से कोई फायर बिस्ट निकल कर बाहर आया था। तभी इसी बीच कमांडर लेवल 6 वाले फ्लाइंग डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसके अटैक के वजह से उस डीमन को ज्यादा कुछ नहीं होता और इसीलिए वह तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो डीमन इसके ऊपर अटैक करके इसे थोड़ा सा जख्मी कर देता है। अब इसे खतरे में देख इसके साथ वाले लोगों को इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानियू बिल्कुल ठीक समय पर यहाँ पर आ गया था और इसीलिए वो फ्लाइंग डीमन जैसे ही इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, हानियू अपने फ्लोइंग लाइट वाले टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और अब इस तरह से वो इस फ्लाइंग डीमन को रोकने लगा था। अब इसे यहाँ पर देख हाओ चेन भी खुश हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानियू हाओ चेन को रिस्पेक्ट देता है और फिर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक समय पर यहाँ पर आ गए हो, लेकिन असल में यह डीमन लेवल 6 वाला फ्लाइंग डीमन है और इसीलिए हमें इसे एक साथ मिलकर मारना होगा। अब इसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी ऐसा ही करने के लिए रेडी हो गए थे और ये सभी एक साथ मिलकर लेवल 6 वाले फ्लाइंग डीमन के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लाइंग डीमन भी इनके सामने हार नहीं मानना चाहता था और वो भी बिना किसी चीज के बारे में चिंता करे इनके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। अब इसे अपनी तरफ आते हुए देख बाकी लोग इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगे थे, जबकि शायर बहुत ही चालाकी से इसके पीछे आ जाती है और फिर तुरंत अपने 1000 स्टेप टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देती है। अब इसी मौके का फायदा लेकर बाकी लोग भी इसके ऊपर लगातार अटैक करने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन सभी के लगातार अटैक करने के वजह से उसे खुद को भी संभाल पाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। अब इसी तरीके से ये सभी एक दूसरे की मदद करके इसके ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसके वजह से वो डीमन इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है और आखिरकार हाओ चेन इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके इसे वहीं पर बहुत ही आसानी से मार देता है। लेकिन अब इसके डेड बॉडी को देख लिन सिन तुरंत इसे अपने पास में रख लेता है, क्योंकि इसके अंदर अल्केमी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है। लेकिन असल में अभी भी इनकी परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से डेविल का दूसरा ग्रुप आ गया था। अब इनको इसी ओर आता हुआ देख सभी लोग फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और इसके बाद वे सभी फिर से एक साथ में इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन यहाँ पर अपने ऑरा वाली पावर का यूज करने लगा था और इसके मदद से वो अपने आसपास वाले सोल्जर के ताकत को बढ़ा देता है, जिसका यूज करके वे सभी डीमन को बहुत ही आसानी से मार पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक डीमन इनमें से एक आदमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन
तभी सायर बिल्कुल ठीक समय पर वहाँ पर आ जाती है और वो इस डीमन को मारकर उसे जख्मी होने से बचा लेती है। अब इनके ऐसे टैलेंट को देख वह भी काफी खुश हो गया था और फिर कहने लगता है कि यह सपोर्ट टीम भी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन भी अपने फायर आर्मर टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसके वजह से अब सभी सोल्जर के बॉडी के ऊपर एक आर्मर क्रिएट हो गया था जो कि डीमन के अटैक से इनको जख्मी होने से बचा रहा था। वहीं उधर वेंग युआन सीमा सियान से शर्त लगाने लगती है और फिर उससे कहती है कि चलो देखते हैं कि हम में से कौन सबसे ज्यादा डीमन को मारता है। तब इसके बारे में सुनकर सीमा सियान भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वे दोनों डीमन के ग्रुप के ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। वहीं उधर हाओ चेन भी अपने पावर का यूज करके सभी डीमन को मार रहा होता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो सायर के साथ में मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहा था, क्योंकि वो जैसे ही अपने पास वाले शील्ड को उसके तरफ फेंकता है, सायर इसका यूज करके बहुत ही शानदार तरीके से डीमन के ऊपर अटैक करती है और वो अपने आसपास वाले सभी डीमन को केवल एक झटके में मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर भी डीमन के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहा था और वो अकेले ही एक साथ में बहुत सारे डीमन को मार गिराता है, लेकिन डीमन अभी भी चुपके से इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए लिन सिन अपने पावर का यूज करके इन सभी को बहुत ही आसानी से रोक रहा था, जिसका फायदा उठाकर सीमा सियान और वेंग युआन इन सभी का बहुत ही आसानी से सामना कर पा रहे थे। इसके अलावा हानियो भी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहा था और इस तरीके से वो इनकी बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा होता है। तभी अचानक से कुछ डीमन हाओ चेन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन यह देख हानियो तुरंत अपने फ्लोइंग लाइट टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो डीमन हाओ चेन का कुछ भी नहीं कर पाते। अब इतने देर तक इतना मेहनत करने के बाद इन सभी ने बहुत सारे डीमन को मार दिया था, लेकिन डीमन का ग्रुप अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और अभी भी बहुत सारे डीमन इनके तरफ अटैक करने के लिए आ रहे थे। इसलिए हाओ चेन कहने लगता है कि ये डीमन आर्मी तो यहाँ पर लगातार ही आ रही है और हम जैसे जैसे एक ग्रुप को खत्म कर रहे हैं, जहाँ पर दूसरा वाला ग्रुप आना शुरू हो जाता है। इसीलिए वह समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है और जरूर ही इन सभी को यहाँ पर कोई कमांड दे रहा है। तभी कैप्टन गावा उसके पास में आकर कहता है, मुझे पता है कि तुमने इसे सेंस कर लिया है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यांग वेनजाओ भी अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद कैप्टन गावा इन सभी को अपने सामने काफी दूर दिखाते हुए कहता है कि इन डीमन आर्मी के अटैक करने के पीछे की वजह डेविल कमांडर है, क्योंकि उसके कमांड देने के बाद डीमन आर्मी अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसीलिए वह जब तक वहाँ पर जिंदा रहेगा ये डीमन आर्मी एक के बाद एक यहाँ पर अटैक करते रहेंगे। तब इस पर हाओ चेन कहता है कि अगर हम डीमन कमांडर को ही मार दें तो फिर कैसा रहेगा, जिस पर कैप्टन गामा इनसे कहता है कि अगर तुम डीमन कमांडर को मारने में कामयाब हो गए तब इसके वजह से यह पूरी की पूरी डीमन आर्मी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहता है कि उसे मारना भी इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि अभी वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर डीमन आर्मी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तभी इस पर सीमा सियान उससे कहता है कि अगर वो इतने प्रोटेक्शन में है तो क्या हुआ, लेकिन अगर एक बार हम उसे मार देंगे तो उसके बाद हमें डीमन आर्मी का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके इस बात से एग्री हो गए थे। जिसके बाद कैप्टन गावा इनसे कहता है कि हाओ चेन और यांग वेनजाओ की टीम इस बार की सबसे ताकतवर टीम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक साथ डीमन कमांडर के ऊपर अटैक करने जाओ और इस तरीके से तुम उसे वहीं पर मार दो। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन और उसकी टीम पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि डीमन कमांडर के पास पहुंच पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था और इसके अलावा तो वहाँ पर बहुत सारे डीमन भी हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये सभी इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर कैप्टन गावा इनसे कहता है कि तुम दोनों में से जिसकी भी टीम सबसे पहले डीमन कमांडर को मारने में कामयाब हो पाएगी उसे इसके लिए बहुत ही अच्छा अवार्ड दिया जाएगा और इसके अलावा एक्सर्सिज्म पास भी डीमन कमांडर को मारने में तुम्हारी पूरी मदद करेगा। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ कमांडर अपने मैजिशियन ग्रुप को रेडी हो जाने के लिए कहता है, जो कि सभी एक साथ मिलकर अपने अपने पावर का यूज करने लगे थे और फिर चीफ कमांडर इनसे कहता है कि तुम सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें बहुत ही तेज तरीके से यहाँ से भेजने वाला हूँ। अब इसके बारे में सुनकर ये सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर चीफ कमांडर कहता है कि मैं केवल 3 मिनट में डीमन कमांडर के सिर को मैं अपने एक्सर्सिज्म पास के ऊपर लटका हुआ देखना चाहता हूँ। अब ऐसे बात को सुनकर हाओ चेन भी सायर का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और इसके अलावा बाकी लोग भी इसके साथ में यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी ने एक साथ में यहाँ से जंप लगा दिया था और अब इस तरह से वो डीमन आर्मी को मारते हुए यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे। लेकिन असल में यह रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला था और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।